साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने एक विषय लेके आए हैं दोस्त। आज का टॉपिक है आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आप अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। और ये सब आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंसान आज जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पोजीशन पे है, जिस भी जगह पे है, जितना पैसा कमा रहा है वो अपनी वैल्यू के बराबर कमा रहा है। जिसकी जितनी वैल्यू है वो इतना कमा रहा है। तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये जानकारी मिलने जा रही है कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं और ये कितना ज़रूरी है, ये आप लोग को जानने को मिलेगा। क्योंकि इंसान दुखी इसलिए रहता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, दूसरे बंदे इतने क्यों कमा रहे हैं। अरे भाई, उस बंदे ने उस तरह का वैल्यू क्रिएट किया है, इसलिए वो इतना पैसा कमा रहे हैं, आप इतना कमा रहे हो। तो ये सब सिचुएशन अगर आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्त, कि आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। हर क्षेत्र में, जिस भी आप क्षेत्र में हो, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है वैल्यू। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, आप घड़ी मत देखिए। आप ये मत देखिए कि मैं 9 बजे आया हूँ, हमें 5 बजे जाना है। अगर आप घड़ी देखेंगे, घंटा देखेंगे, तो आपको बस वही छोटी सी पैसे मिलेगी, जिससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि मैं जो कंपनी हमें 8 घंटे के लिए दे रही है, उसमें मैं कितना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने गौर किया होगा, एक ही कंपनी में, आप ही के डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 20,000 मिल रहा है, और कुछ लोग उसी डिपार्टमेंट में सेम काम कर रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं उतना वो भी कर रहा है, और उसको 50,000 मिल रहा है, किसी को 1,00,000 मिल रहा है। एक बंदे ने आकर के बोला कि मेरे को कंपनी ने 20,000 सैलरी दिया, 20,000 में गुजारा कैसे होगा, ये सैलरी बकवास है, कंपनी बकवास है, कंपनी अच्छा नहीं है, मेरे को 20,000 सैलरी देता है, कैसे गुजारा करूँगा। दूसरे बंदे ने बोला कि भाई वो कंपनी बकवास नहीं है, तुम्हारी जितनी हैसियत है, जितने अनुसार तुम्हें पैसा मिल रहा है, मतलब उस बंदे की जितनी वैल्यू है, जितना वैल्यू वो ऐड करता है उस कंपनी में काम करके, उसको उतना पैसा मिल रहा है। क्योंकि उसी कंपनी में कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको 1,00,000 भी मिल रहा है, 2,00,000 भी मिल रहा है, 3,00,000 भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाई है, उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है, कुछ नया सीखने में, कुछ नया जानने के लिए, कुछ जानकारी ली है, कुछ तो ऐसा उन्होंने एक्स्ट्रा किया है जिसके कारण कंपनी उनको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। दोस्त, ये आप सोचिए, आप जिस भी क्षेत्र में है, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप देखिए कि आपका जो सीनियर है वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिसके कारण उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। कुछ तो ऐसा करता होगा दोस्त। तो आज मैं एक कहानी आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ इसी वैल्यू के ऊपर। एक पेंटर होते हैं, पेंटर कलाकार, तो इनका नाम है पाब्लो पिकासो। जब भी कलाकारी में किसी का बात होता है दोस्तों, इनका नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जाने माने हस्ती हुए हैं। पाब्लो पिकासो ये स्पेनिश है, इन्होंने फ्रांस में रह के पूरा जीवन अपना उन्होंने वहाँ काटा। तो पाब्लो पिकासो इतनी उनका खासियत है, उनका पेंटिंग इतना महंगा होता है, वो पेंटिंग में 40 साल दे चुके हैं, 50 साल दे चुके हैं पेंटिंग के ऊपर, सिर्फ पेंटिंग के ऊपर, सिर्फ एक क्षेत्र में। और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी दुनिया में उनकी ख्याति होती है, सारे लोग उनको जानते हैं पेंटिंग के लिए। पाब्लो पिकासो, आप गूगल करके भी इसको आप देख सकते हैं। एक बार की घटना है, वो किसी मार्केट में थे, तभी सामने से एक लेडीज दौड़ते हुए उनके पास आती है और बोलती है कि आप पाब्लो पिकासो हैं। उन्होंने बोला यस, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। बोला हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े हस्ती के सामने मैं खड़ा हूँ। उन्होंने बोला मोहतरमा आप विश्वास कीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पाब्लो पिकासो हूँ। बोला कि अच्छा ठीक है, आप मेरा एक काम करेंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल करेंगे, बताइए। उन्होंने बोला कि आप एक स्केच बनाइए मेरे लिए, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन एक स्केच बनाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी खासियत जिस बंदे के पूरे दुनिया में नाम है, वो कैसा पेंटिंग बनाते हैं, कैसा क्या है। तो उस लेडीज ने एक पेपर उनको लाके वहीं से दिया, आसपास मिल गया, एक पेपर लाके उनको दिया, और वो पाब्लो पिकासो उस पर एक पेंटिंग, एक स्केच बनाया। 5 मिनट के अंदर एक स्केच उन्होंने बना के उस लेडीज के हाथ में दे दिया। भाई साहब, उस स्केच की कीमत पता है?
उस स्केच की कीमत थी 9 करोड़ रुपये। अब उस लेडीज को ताज्जुब ये हो रही है कि आपने 5 मिनट में यह स्केच बनाया और इसकी कीमत आप बोल रहे हैं कि 9 करोड़ रुपये है। बोला कि यस, ये कैसे हो सकता है, 5 मिनट की पेंटिंग में 9 करोड़ आप कैसे उसकी मांग कर सकते हो। तब पाब्लो पिकासो ने उसको जवाब दिया कि ये पेंटिंग 5 मिनट की बनाने के लिए मैंने 40 साल लगा दिए हैं। मैंने अपना 40 साल इस हुनर को सीखने में लगाया है कि 5 मिनट की पेंटिंग का मैं 9 करोड़ रुपया मांग सकता हूँ। सोच लीजिए दोस्त, किस तरह का वैल्यू उन्होंने ऐड किया होगा उस कला में जिसको वो जीते हैं, जिसको वो करते हैं। वैसे ही जिस दिन आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस दिन आप अपने क्षेत्र में इस तरह की कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे, वैल्यू ऐड करोगे, आपको भी वो पैसा मिलेगा दोस्त। तो आप परेशान मत होइए, आप ध्यान दीजिए अपना वैल्यू बढ़ाने में, अपना कीमत बढ़ाइए। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए हमेशा, और फिर एक दिन समय ऐसा आएगा कि लोग आपको कीमत देंगे मुंह मांगी, जो आप मांगना चाहते हो। आपने देखा होगा कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो 10,000 उनका फीस होता है। कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जिनका एक समय मिलने जाता है, लोग 10-10, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख कीमत होता है। तो वो कीमत होता है उनकी वैल्यू का। कई इंजीनियर ऐसे होते हैं जो 10,000, 20,000 में भी काम कर देते हैं, और कई इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जो एक प्रोजेक्ट का 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में मांग करते हैं दोस्त। वैसे ही आप कोर्ट में गए होंगे तो सैकड़ों वकील वहाँ घूमते मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ वकील आपका फाइल चार्ज करने का 10,000, 5,000 भी लेते हैं, और उसी फाइल चार्ज करने का कुछ वकील आपसे 2 लाख, 4 लाख रुपया भी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उस वकील ने वैसा अपना वैल्यू बढ़ाया है, उन्होंने वैसा क्रिएट किया है, अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड किया है, तभी उनको वैल्यू मिल रही है। आप एक सपोज आप समझ लीजिए कि आपके घर में किसी का ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है, हार्ट सर्जरी होने वाला है। अब मार्केट में तो काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो हार्ट का सर्जरी भी कर देगा, नाक, कान, आँख जो भी दिखाई है वो सब कुछ देखता है, जनरल फिजिशियन है, सब कुछ का उसको पता है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। अब ये बताओ, जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ हार्ट का ही ऑपरेशन करता है, उसने न जाने 50, 100, हजारों ऑपरेशन अब तक कर चुका है। तो आप किसके पास जाएंगे? आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, जिसको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी लोग जिसको जानते हैं, क्योंकि उस बंदे ने एक चीज़ पे फोकस रह के अपना वैल्यू ऐड किया है। तब उस लेवल की पैसे वो मांग कर रहा है आपसे, और आप लोग देते हो उसको, क्योंकि उस तरह का वैल्यू उन्होंने ऐड किया है दोस्त। तो वैसे ही आपका लाइफ है, आप जहाँ भी है अपने आसपास के क्षेत्र में आप घंटा मत देखिए, टाइम मत देखिए, आप वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए जिस भी क्षेत्र में है। जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा दोस्त। पैसे के लिए परेशान मत होइए, पैसा तो अपने आप आएगा जिस दिन आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, लोग आपको जानेंगे, अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। आप लोगों ने एक कराटा किंग है, उनकी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बोलते हैं कि मैं उस बंदे से नहीं डरता हूँ जो 10,000 तरह की प्रैक्टिस करता है, जस्ट 10,000 तरह से किक मारता है, उस बंदे से हमें डर नहीं लगता। लेकिन हमें उस एक बंदे से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। जोड़ लो दोस्त, सीखिए, सोचिए, एक ही कला को जिसने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं, और वही पूरे उनके माइंड में बैठ जाता है, सिर्फ वो प्रैक्टिस का नतीजा होता है दोस्त। तो इस तरह का उन्होंने ऐसा वैल्यू ऐड किया है कि आज उस लेवल पे हैं वो। तो दोस्त, जहाँ भी आप हो, जिस भी क्षेत्र में हो, आप अपनी कीमत बढ़ाइए, लोग मुँह मांगी कीमत आपको देंगे। जिस दिन आपकी कीमत बढ़ जाएगी दोस्त, जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग मुँह मांगी कीमत आपको देंगे। तो अपने वैल्यू पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल को आप अपग्रेड कीजिए। जिस भी आप क्षेत्र में हैं, बस एक उस क्षेत्र के पीछे आप लग जाइए। सोना, जागना, उठना जब भी हो तो वही लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, और फिर देखिए आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है दोस्त। और पैसा तो यार बाई प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप आएगा दोस्त। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, और मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका है, आप हमेशा विद्यार्थी बने रहिए, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। डेली आप अपने को 1% बेटर कीजिए, और फिर देखिए
दुनिया आपके सामने सब कुछ ला के हाजिर कर देगी जो आप चाहते हो। दोस्तों अपनी वैल्यू बढ़ाइए, बाकी सब कुछ अपने आप बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लगते हैं शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आप किस विषय पे और वीडियो जानना चाहते हैं। अगर हमारी नॉलेज होगी तो उसके विषय में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।